नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लो बैक पेन के बारे में कि लो बैक पेन को ठीक कैसे किया जाए और उससे रिलेटेड कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स। अगर आपको लो बैक पेन है तो पहला काम है ये रूल आउट करना कि वो किसी सीरियस कारण की वजह से तो नहीं है। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपके लो बैक पेन के पीछे एक सीरियस कारण हो सकता है। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा है तो, अगर आप कैंसर, किसी भी जगह के कैंसर की कंप्लेन है तो, अगर आपको बुखार, नाइट पेन्स यानी रात को दर्द होना, वज़न का कम होना, भूख ना लगना, ऐसी समस्याएं साथ में हो रही हैं तो, अगर आपको हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन की दिक्कत आने लग रही है तो, अगर आपको लैट्रिन पेशाब के नियंत्रण में दिक्कत आ रही है तो, अगर आपको चोट लगने की हिस्ट्री है तो, ये सारे रीज़न वो हैं जो बताते हैं कि आपका लो बैक पेन किसी सीरियस कारण की वजह से हो सकता है और उसको जांच के द्वारा पता लगाया जाए कारण का और उसके बाद अनुसार ट्रीटमेंट लिया जाए। लेकिन अगर कोई सीरियस कारण नहीं रहता तो कुछ मिथ्स हैं लो बैक पेन से रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए। पहला मिथ क्या है कि अगर आपको लो बैक पेन है तो क्या एब्सोल्यूट बेड रेस्ट ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बैक पेन होता है और आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का एकदम बेड पे रहना है, आपको लैट्रिन पेशाब के लिए भी नहीं उठना, बिस्तर पे ही रहना है। क्या ऐसा ज़रूरी है? देखिए, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 से 3 हफ्ते का ज़रूरी है। एब्सोल्यूट बेड रेस्ट केवल तभी तक ज़रूरी है जब तक आपका पेन आपको अलाउ ही नहीं करता बेड से उतरने के लिए। सपोज़ आप बैठ भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे, खड़े भी नहीं रह पा रहे, इवन मेडिसिन लेने के बाद भी, तो आपके पास ऑप्शन एक ही रहता है कि आप कुछ टाइम तक रेस्ट कीजिए। एक सिंपल मोच लगती है, उसको हील होने के लिए भी उस पर्टिकुलर एरिया को रेस्ट देना ज़रूरी होता है। सिमिलरली इन लो बैक पेन कुछ टाइम का रेस्ट लाइक 2 डेज 3 डेज ये ज़रूरी रहता है जब तक आपका पेन आपको अलाउ नहीं करता कि आप बिस्तर से उतर पाएँ। और जैसे ही आपका पेन अलाउ करता है कि आप बिस्तर से उतर के चल सकते हैं तो आपको अपने रूटीन पे जल्दी से जल्दी लौटने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा मिथ कि अगर मेरे को लो बैक पेन है तो MRI ज़रूर बता देगी कि मेरे पेन का कारण क्या है। देखिए, मैक्सिमम केसेस में MRI आपके लो बैक पेन का रीज़न नहीं बताती। तो यानी अगर आपकी MRI नॉर्मल है तो भी आपको लो बैक पेन हो सकता है, या आपको लो बैक पेन है तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी MRI नॉर्मल हो सकती है। इवन 50 साल से ज़्यादा उम्र है उन केसेस के अंदर 30% यानी 100 में से 30 लोगों की MRI में अगर कोई फाइंडिंग होती भी है तो ज़रूरी नहीं कि उनके अंदर कोई सिम्टम हो। तो MRI को लो बैक पेन से रिलेट करना ठीक नहीं है, उसके लिए पर्टिकुलर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तीसरा मिथ, अगर मुझे स्लिप डिस्क है तो मुझे सर्जरी लगेगी ही लगेगी। देखिए, स्लिप डिस्क के केसेस के अंदर 80 to 90% पेशेंट्स टाइम देने से, कुछ दवाई लेने से, फिजियोथेरेपी करने से ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। चौथा मिथ, अगर मुझे बैक पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, इसका मतलब ये है कि मेरे कमर में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, सिंपल बैक पेन्स जो लोगों को होते हैं, जिन्हें मस्कुलर पेन्स कहते हैं, वो भी सीवियर हो सकते हैं जो आपको बेड से उठने भी ना दे, और उसमें आपकी MRI हो सकता है एकदम नॉर्मल आए। तो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पेन होना ज़्यादा टिश्यू डैमेज को बताता है। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपके कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम है। पेन एक परसेप्शन है। खेलते हुए चोट लग जाती है तो हो सकता है कभी कभार पता भी नहीं चलती। वही चोट अगर स्ट्रेस में लगती है तो हमें बहुत दर्द होता है। तो सेम अमाउंट ऑफ टिश्यू डैमेज डिफरेंट पेन का परसेप्शन देता है। बैक में भी ऐसा ही होता है कि बैक में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि टिश्यू डैमेज भी ज़्यादा हो। तो बैक पेन को ट्रीट कैसे किया जाए? फर्स्ट, रूल आउट एनी सीरियस कॉज। सेकेंड, इन्वेस्टिगेशन ओनली इफ नीडेड, यानी जांच तभी कराओ जब ज़रूरत है। तीसरा, रेस्ट एप्रोप्रिएट लेके, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल कम भी नहीं लेना,
एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रेस्ट लेके अपने रूटीन पे जल्दी से जल्दी लौटने की कोशिश करें। और चौथा, ये चीज़ लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जिससे मेरे बैक पेन ना हो, या बैक पेन में मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। याद रखिए, पेन में एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेन बढ़ सकता है, लेकिन पेन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है। कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है जो आपका बैक पेन प्रिवेंट करेगी। एक वो एक्सरसाइज जिसको आप लंबे समय तक डेली अपने रूटीन में कर सकते हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो जॉगिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, जिमिंग हो, योगा हो, वो एक्सरसाइज ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है आपके बैक पेन को रोकने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।